आज की कहानी है दो पक्की सहेलियों की कहानी। जैसे जैसे इस कहानी को आप सुनेंगे आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी में ऐसा होता है और ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखना चाहिए ये भी हमें पता चलेगा, क्योंकि ये कहानी है ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड। आशा और संतोष ये दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थीं। बचपन में एक ही स्कूल में गईं, उसके बाद एक ही कॉलेज में गईं और अब शादी करके एक ही शहर में वो आ गईं। दोनों अपने अपने परिवार में खुश थीं। कुछ समय के बाद आशा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया और संतोष के घर में एक के बाद एक 4 बेटियों ने जन्म लिया। आशा बहुत खुश थी कि मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया है और मेरा बुढ़ापा सुधर गया। अब तो मैं बहुत आराम से अपनी बहू से सेवा कराऊंगी और बेटा भी मेरा ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ संतोष ने ये संतोष कर लिया था कि मेरी किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा काम है इन बच्चियों को बड़ा करना, उनको अच्छी पढ़ाई शिक्षा सब कुछ देना, और जब ये बड़ी हो जाएं तो ब्याह कर अपने घरों में चली जाएं तो ठीक है, हम पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और मंजूर था ना। कुछ ही समय में दोनों दोस्त यानी कि आशा और संतोष दोनों के घर में ट्रेजेडीज़ हुई, यानी कि आशा ने भी अपने पति को खो दिया और संतोष ने भी अपने पति को खो दिया। दोनों के ऊपर अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी थी। आशा ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वो नौकरी में लगा। इसी तरीके से संतोष ने भी अपनी 4 बेटियों को बहुत प्यार से पाला और उनको शिक्षा अच्छी दिलाकर, और 4 उसकी बेटियां बहुत लायक निकलीं और नौकरियों में लग गईं। यहाँ आशा ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की, वहाँ संतोष ने भी अपनी 4 बेटियों को ब्याह कर अपने अपने ससुराल में भेज दिया। जहाँ आशा को इस बात की आस थी कि अब बहू सेवा करेगी, बेटा भी सेवा करेगा और मैं तो अब टोटली रिलैक्स हो गई, बस अब तो मेरे सेवा करवाने के दिन आ गए हैं। वहाँ दूसरी तरफ संतोष को ये पता था कि मैंने अपनी 4 बेटियों को ससुराल भेज दिया है। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अपनी बेटियों से सेवा कराए या दामादों से सेवा कराए। उसको था कि मुझे हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ा रहना है और अपना ख्याल खुद रखना है, ऐसे कि मुझे किसी से भी सेवा कराने की नौबत ही ना आए। अब भगवान क्या है, यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स तो हर एक की बात सुनता है और तथास्तु कहता है। भगवान ने आशा को और संतोष को दोनों को तथास्तु कहा। तो अब क्या हुआ? आशा ने मांगा मेरी सेवा हो। एक दिन गिर गई बाथरूम में, हड्डियां तुड़वा लीं, बिस्तर पर पड़ गई। लो, सेवा शुरू हो गई, सब कुछ बिस्तर पर। और दूसरी तरफ संतोष अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाती रही। बेटियां कभी कभी आती थीं बीच में, बाहर अंदर के काम भी कर देती थीं, लेकिन संतोष की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो यूनिवर्स को कहती थी कि मुझको ठीक रख ताकि मैं अपने काम खुद कर सकूं। तो बस अंत क्या था? जहां पहली सहेली आशा बिस्तर पर पड़कर 3-4 साल भगवान से मुक्ति मांगती रही, सेवा तो उसकी होती रही, लेकिन उसको मुक्ति कैसी मिली? कष्टदायक मुक्ति मिली। वहीं दूसरी तरफ संतोष चलते फिरते एक दिन अचानक ही चली गई। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
जब भी हम कुदरत से कुछ मांगते हैं ना, यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो बड़ा सोच समझ कर मांगना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ ना मांग लेना जिसका बहुत बड़ा हर्जाना हमको खुद उठाना पड़े। तो चलो फिर मिलती हूँ कुछ और कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए।